उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव अजीव बंध और चौथे पुण्य तत्व पर चर्चा चल रही है। और पुण्य में दान की क्या महत्ता है और दान में जो आप दान करते हैं धन का, वैभव का, उसकी अपेक्षा से कहा दान देने वाला जितना दान देता है उसे 100 गुना वापस कमाने दौड़ता है। इस अपेक्षा से दान के स्थान पर यदि उस धन वैभव का, सर्वस्व का परित्याग करता है तो वह ऊंचा। इसके स्थान पर अब यहाँ चल रहा है यदि ऐसा दान सुपात्र को दिया जाए तो सुपात्र को दिए हुए दान का क्या लाभ होता है, उसके लिए कल कहा था 7.1 व्याख्या प्रगति सूत्र में यदि तथारूप श्रवण महान को प्रासुक और ऐष्णी आहार से प्रतिलाभित करने वाला श्रवणोपासक जैसी समाधि उन तथारूप श्रवण महान को प्राप्त है जैसी समाधि प्राप्त कर। तो प्रथमतः तो कहा श्रवणोपासक चूंकि उस श्रवण का उपासक है, श्रवण अपनी साधना में, आत्म साधना में लगे हुए हैं, परंतु आत्म साधना में शरीर प्राथमिक साधन माना जाता है और उन्हें आहार मिले ऐसा श्रवणोपासक उनकी समाधि के लिए चाहता है। वस्तुतः आहार न मिले, पर्याप्त न मिले, नीरस मिले तो तथारूप श्रवण मान को और समाधि नहीं होती है, परंतु फिर भी श्रवणोपासक सोचता है कि नहीं, मुझे उन्हें समाधि उपजाना है। इस कारण से, इस लक्ष्य से उनको अर्शनपान खादिम स्वादिम से प्रतिलाभित कैसे करता है तो कहा वह प्रासुक और ऐष्णी आहार दान करे। प्रासुक का अर्थ होता है वह निर्दोष है, अपने परिवार के लिए बनाया हुआ है, उन संयमी साधु या साध्वी के निमित्त से नहीं बना है। यदि उनके लिए बनाया हुआ आहार वे ले जाएं तो 4 आगमों में आया हुआ है कि वह आधा कर्मी आहार है और आधा कर्मी आहार का भोगने वाला संयमी साधु या साध्वी वह सीधा नारकी में और फिर निरंतर भवों भव तक चतुर्गति में भटकता रहता है। ऐसा कड़ा विधान किस लक्ष्य से आया है? यदि संयमी साधु साध्वी ने 5 महाव्रत ग्रहण किए हैं और साथ में अब मात्र संवर निर्जरा मोक्ष का लक्ष्य रखा है तो इस सड़ने गलने नष्ट होने वाले वर्णबंध रस स्पर्श के पुतले शरीर पर से ध्यान हटा करके निरंतर स्वाध्याय में, निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहने का जब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फिर इस शरीर के लिए, इस शरीर के साथ जुड़ी रसनेन्द्रिय के लिए, शरीर की साता के लिए ऐसा आहार न ले कि जिसमें हिंसा या झूठ आदि का कोई भी पाप कर रहा हो गृहस्थ। उसे कहा उसके लिए बनाया हुआ है, इसलिए आधा कर। 9 कोटि शुद्ध आहार के लिए कहा जाता है अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आदेश से इस प्रकार का कोई आहार न बनाना, न बनवाना, न बनाते हुए का अनुमोदन करना, न मन से, न वचन से, काया से, ये 3 करण 3 योग से ऐसा जो किया जाता है उसको कहा 9 कोटि शुद्ध आहार। और यदि ये 9 कोटि शुद्ध आहार न ले तो फिर 4 आगमों, यहाँ तक कि सूत्र प्रदान सूत्र में आचारांग में विशेष तौर से आया है, उसमें कहा वह आधा कर्मी आहार लेने वाला वह प्रथमतः तो नरक में जाता है और फिर निरंतर चतुर्गति में भटकता है। इसमें लेने वाले के लिए एक प्रकार का
पाप बताया है। अब देने वाले के संदर्भ से भी सोचें, जो आहार दान करने वाला श्रमणोपासक है उसके लिए व्याख्या प्रवृत्ति सूत्र के 5-6 में आया है, यदि अप्रासुक और अनेशनीय आहार का प्रतिदान करता है। अनेशनीय का अर्थ होता है एषणा समिति के दाता के, लेने वाले के और दोनों के मिला करके ऐसे 42 दोष होते हैं। यदि इन 42 दोषों में से कोई भी दोष लगा तो कहा जाता है वह अनेशनीय है। अप्रासुक है, इसका अर्थ है कि वह सचित्त है, परंतु उसको अचित्त किया गया है। किसके लिए? कि संयमी साधु साध्वी। तो कहा वह अप्रासुक है, अनेशनीय है, और अप्रासुक और अनेशनीय आहार का दान करे तो 5-6 व्याख्या प्रवृत्ति में और उसी आधार पर 3-1 स्थानांक सूत्र में कहा कि वह अल्पायु का बंध करता है। और यदि अप्रासुक और एषणीय आहार ऐसा, प्रासुक और एषणीय आहार ऐसा दान करता है तो वह दीर्घायु का बंध करता है। स्पष्ट हो गया कि यदि प्रासुक और एषणीय आहार दे तो दीर्घायु का बंध, और अप्रासुक और अनेषणीय आहार दे तो अल्पायु का बंध करता है। या दीर्घायु का बंध से क्या अर्थ और अल्पायु का बंध का क्या अर्थ? यह तो आपको ज्ञात है कि 7 कर्म तो जीव निरंतर बांधता रहता है, और आयुष कर्म मात्र एक बार बंधता है। वह आयुष का बंध यदि एक बार हो गया तो उसके बाद उस भाव में और कभी आयुष में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और यदि पूर्व में उसने आयुष नहीं बांधा हो और उस बीच में इस प्रकार से वह अप्रासुक और अनेषणीय आहार देता है तो उस कारण से जिस समय आयुष का बंध पड़ेगा उस समय अल्पायु का बंध। अब अल्पायु का यहाँ क्या अर्थ लेना? तो आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब ने सद्धम मंडलम में व्याख्या की है। उन्होंने कहा ये क्षुल्लक भाव ग्रहण निगोद का जीव बने ऐसा नहीं अर्थ है। वस्तुतः वह यदि दीर्घ आयु का बंध कर रहा हो तो उससे कुछ कम आयु का बंध करता है। अपेक्षा से मनुष्य भाव का आयुष्य उत्कृष्ट कहा है 3 पल्यों पर, और वैसे कहा जाता है वर्तमान के संदर्भ में भरत क्षेत्र के 5वें आर्य में तो कहा 100 वर्ष जागे, और तीसरे आर्य में माता मरु देवी का आयुष्काल था 1 करोड़ पूर्व और भगवान ऋषभ देव का था 84 लाख पूर्व। अब उस तुलना में सोचे कि वर्तमान में वैसे अल्प आयु का ही बंद होता है तो उसमें कुछ समय कम, या यदि 84 लाख या 1 करोड़ पूर्व का है तो उसमें कुछ कम, और वह भी यदि एक बार बंद गया तो उसके बाद फिर वह घट जाएगा। अप्रासुक और अनेषणीय आहार देने से ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आयुष का बंद यदि एक बार पड़ गया है तो उसमें उस भाव में कहो कि अगले भाव में कहो किसी प्रकार से परिवर्तन करने का ऐसा विधान नहीं। मात्र एक उदाहरण महाराजा श्रेणी का मिलता है, अन्यथा ये आहार दान के संदर्भ में इस प्रकार का नहीं है कि ऐसा वह बांधा वह आयुष्य उसके बाद घट जाए। दूसरी अपेक्षा से कहा कि यदि अप्रासुक और अनेषणीय आहार देता है तो वह क्षुल्लक भाव ग्रहण यानी निगोदीय का आयुष्य न्यूनतम कहा जाता है। उसमें मनुष्य यदि श्वासोच्छ्वास ले तो उतनी देर में वह 17-18 बार जन्मता मरता है। वह अल्प आयु का अर्थ हुआ जघन्य
अंतर्मुहूर्त। तो ऐसा नहीं कि अप्रासुक और अनैषणीय आहार देने वाला ऐसा जघन्य अंतर्मुहूर्त का आयुष बांध दे दीर्घ बांधने के स्थान पर, ऐसा अर्थ जो वह दीर्घायु बांध रहा होता हो तो कुछ कम समय या अल्प आयु का बंध, ऐसा अर्थ वृत्तिकारों ने, टीकाकारों ने किया है। फिर 8-6 व्याख्या प्रकृति में यदि वह तथारूप श्रमण महान को प्रासुक और ऐषणीय आहार दान करता है तो वह एकांत निर्जरा करता है, किंचित मात्र भी पाप नहीं करता है। यहाँ एकांत निर्जरा का है कि वह जिस समय आहार दान कर रहा है उस समय लेश मात्र भी उसके कोई पाप कर्म का बंधन नहीं। एकांत निर्जरा है ना, जो पूर्वबद्ध कर्म है उसकी निर्जरा करता है। अब ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा कैसे होती होगी, तो यहाँ भगवान महावीर ने नैसार के भाव में जिस समय वे जंगल में लकड़ी काटने गए होंगे और वहाँ आहार करने के पहले भाव आया कि वो कोई तथारूप श्रमण महान मिले तो मैं उन्हें पहले आहार देकर के फिर भोजन करूं, और उसी समय ऐसे ही एक तथारूप श्रमण महान निकलते हैं और उन्होंने आहार दान किया, और कहा जाता है उस समय उनके भाव परित हुए। और भाव परित हुए कहें या सम्यक हुई कहें, क्योंकि दोनों में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ किए गए हैं, शास्त्रकारों ने अर्थ अलग अलग भी किए हैं। भाव परित का अर्थ होता है अब उनके भाव सीमित हो गए। कितने भाव अभी तक कर लिए थे कि अनंत। एक संख्या आई है अनंत, दूसरी संख्या आई है असंख्य, तीसरी आई है संख्यात, और फिर कहा अब कुछ ही भाव करके मुक्त हो जाएंगे, उसको कहा जाता है भाव परित हो जाना। दूसरा अर्थ करते हैं कि ऐसा करते हुए उनको उन तथारूप श्रमण महान का दर्शन करने से और आहार देते समय उनके शुद्ध आत्मिक गुणों का स्मरण आने से, और फिर यदि कोई वे जिज्ञासा वृत्ति से उन्हें कोई तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप का ज्ञान करना चाहें तो उनके माध्यम से उनको परम वितरागी की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, और उस कारण से उनको सम्यक की प्राप्ति। और इस अपेक्षा से आहार दान का अर्थ क्या हुआ, यदि सम्यक की प्राप्ति होती है या भाव परित होते हैं तो पूर्वोपार्जित वो दर्शन मोहनी कर्म, मिथ्यात्व नामक कर्म, वह क्षीण होता है, निर्जरित होता है, तो सम्यक की प्राप्ति होती है। निर्जरा किसकी निर्जरा हुई? दर्शन मोहनी कर्म। यदि दर्शन मोहनी कर्म की निर्जरा होती है तो उसी के आधार पर जो क्रोधादि कषाय होते हैं तो उस समय अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चार, इनका भी वह यदि क्षय होता हो तो क्षय करता है, और यदि उपशम हुआ तो उपशम करता है। तो पूर्वबद्ध इस प्रकार से जो अनंत क्रोध बांध रखा था, वो अनंत क्रोध किससे निर्जरित हुआ कि तथारूप श्रमण महान को प्रासुक और ऐषणीय आहार दान। इस अपेक्षा से कहा कि वह एकांत निर्जरा। एक पूरा विपाक सूत्र है, उसमें 2 भाग किए हुए हैं, एक सुख विपाक सूत्र और दूसरा दुख विपाक सूत्र। सामान्यतः कहा जाता है, ऐसा कुछ परंपरा में भी माना जाता है कि दुख विपाक सूत्र मत पढ़ो, क्योंकि उसमें दुख ही दुख का वर्णन है, तो अपन पढ़ने वाले सुनने वाले भी दुखी हो जाते, तो पढ़ा नहीं जाता है क्या? पढ़ा नहीं जाता। अरे पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि यदि ऐसा मैं कोई करूंगा तो उसका फल महादुख आएगा, निरंतर
सातवीं नार की, फिर तिरंज पंचेंद्री, फिर छठी नार की, फिर तिरंज पंचेंद्री, फिर पांचवी नार की, ऐसा करते करते सारी नारकियों में और तिरंज पंचेंद्री करके और फिर अनंत भवों भव तक भटकना पड़े, ऐसा दुख किससे होता है? तो कहा ये 7 कुव्यसनों से। तो क्या कुव्यसन न करें, कुव्यसन करें तो उसके कारण से अनंत भाव बढ़ जाते हैं, वह दुख विपाक उसी का एक भाग नहीं पड़े, नहीं जाने? जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए। क्यों नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। जानना इसलिए जानना चाहिए कि यदि इस प्रकार का कुव्यसन का सेवन करता है तो उसका दुष्फल कितना भयंकर है। तो अब उसकी भयंकरता का वर्णन उसमें आया हुआ है। तो भयंकरता का वर्णन पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके अंदर में कंपी छूटती है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा दुख वाला नहीं पढ़ना। परंतु चाहे सूत्रकार की विशेषता कहें या तीर्थंकर महावीर की, कि ऐसा होते हुए भी अनंत भाव भ्रमण करने के बाद भी फिर इसी दुख विपाक सूत्र में कहा कि वे 10 कुव्यसनी अंततः मोक्ष जाते। कोशालक चरित्र में 15वां अध्ययन व्याख्या प्रगति सूत्र में तीर्थंकर महावीर के विराधक उन्हीं से तेजोलेशा का प्रशिक्षण प्राप्त किया और साधना करके उसको प्रकट कर लिया, और उसके कारण से उन्हीं पर उन्होंने उसको फेंक करके उनको मार डालना चाहा। ऐसा भयंकर विरोधी प्रति तीर्थंकर या तीर्थंकर अपने आप को कहने वाला इस समय तेजोलेशा फेंकी और पुनः भगवान पर तो उसका असर हुआ नहीं और वापस लौटी और उसी के शरीर में वह तेजोलेशा प्रविष्ट हो जाती है और ऐसा तड़पते तड़पते मृत्यु होती है। परंतु अंतिम समय में उनको भाव आया, ओहो, अपने शिष्यों को कहा कि मैं वस्तुतः मिथ्यात्व में था, ये तीर्थंकर महावीर ही तीर्थंकर है, मैं तीर्थंकर नहीं हूं और मैं तो महापापी हूं, और मेरी मृत्यु हो जाए उसके बाद में इस शरीर को रस्सियों से बांध करके घसीट करके बाहर फेंकना और बोलना कि ये महापापी था, ऐसा कहते हुए जिस समय उनका प्राणांत हुआ तो कहा जाता है कि सम्यक की प्राप्ति हो गई, और सम्यक की प्राप्ति से जो भव हुआ वह पहला भव तो देवगति का, उसके बाद में फिर नरक और तिरंज पंचेंद्री, नरक और तिरंज पंचेंद्री, ऐसा करते करते अनंत काल तक अनंत भव, और फिर भी अंत में वे मोक्ष जाए। देखो, यह संस्कृत साहित्य में ऐसा कहा जाता है, यदि कोई भी साहित्य की रचना, चाहे उपन्यास चाहे नाटक, जो रचना की जाती है उसमें चाहे कितने ही प्रकार से वह दुखों का वर्णन होता हो, तब भी अंत में उसको सुख रूप में पूरा किया जाता है। आप बहुत फिल्म देखने वाले होते हैं, यदि ऐसी कोई फिल्म है कि उसमें नायिका को बहुत दुख हो रहा होता है, उसके संबंधित सारे परिजन वहां दुखी हो रहे होते हैं, नायक से विक्षोभ हो जाता है, पर फिल्म पूरी होते होते मिला तो अंत किसमें हुआ? सुख में। इस अपेक्षा से चाहे दुख विपाक सूत्र में जो 10 अध्ययन आए हैं, यदि कोशालक चरित्र व्याख्या प्रगति में आया है, अंत तो उसका फिर भी मोक्ष, चाहे अनंत भाव करके जाए तब भी यह निश्चित है कि वो मोक्ष जाएगा। यदि ऐसा आपको पता लग जाए तो अच्छी बात है, और यदि वह पढ़ करके यह पक्का हो जाए कि कुव्यसनों के सेवन करने से इस प्रकार का भाव भ्रमण अनंत दुख बढ़ जाता है, तो उससे बचेंगे तो मोक्ष शीघ्र हो जाएगा। इस अपेक्षा से सुख विपाक सूत्र तो पढ़ो। क्यों? क्योंकि सुख विपाक सूत्र में सुबह कुमार आदि 10 अध्ययन आए हुए हैं, और कल हमारी सीमा पहन कर रही थी कि वहां खार मुंबई में महासचिव ने बड़ी तपस्या की थी
और बड़ी तपस्या करने पर जैसे ही अब वे पारणा करने के लिए निकले तो अब देखो तथारूप और श्रमण महान को विपुल असन पान खादिम स्वादिम से प्रतिलाभित करने वाला श्रमणोपासक एकांत निर्जरा करता है, किंचित मात्र भी पाप नहीं करता है। और एक बताया था सात्य व्याख्या प्रकृति का, जैसी समाधि उन्हें प्राप्त है वैसी समाधि उस श्रमणोपासक को भी प्राप्त होती है। और सुबाहु कुमार आदि के चरित्र में आया है कि सुबाहु कुमार ने इसी प्रकार से पूर्व के भाव में ऐसे तथारूप श्रमण महान को, ऐसे तपस्वी, ऐसे महान को आहार दान किया। तो इनके खार मुंबई में बहुत सारी बहनें लालायित हो रही थी कि इनका पारना सतियों का हमारे यहाँ हो। क्यों बताओ, क्यों हो जाए? तो जिस समय सुबाहु कुमार भगवान महावीर के समोशरण में आते हैं, इंद्रभूति गौतम आश्चर्यचकित होते हैं कि इनका ऐसा रूप है, ऐसा लावण्य है, ऐसी इनकी बुद्धि है, ऐसा धन वैभव है, भगवान इनको ऐसी रिद्धि सिद्धि क्यों मिली? पूछा था, पढ़ा कोई? पूछा था। उस समय भगवान ने क्या कहा? इन्होंने पूर्व के भाव में ऐसे तथारूप श्रमण महान को अहो भाव से आहार दान किया था, तो क्या मिला? तो आपको जो जिस समय भाव होता है महाराज की तपस्या चल रही है, मेरे तो कोई तपस्या नहीं होती, पर उपवास का भी पारण हो तो बहनों को लगता है कि मेरे यहाँ, हमारा साहब मेरे यहाँ, हमारा साहब मेरे यहाँ। तो मुझे लगता है कि कथानक इन्होंने जो सुन रखे हैं, इस कारण से क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलो। क्योंकि सुबाहु कुमार के चरित्र में प्रश्न इस प्रकार से हुआ कि भगवान इनको ऐसी रिद्धि सिद्धि, ऐसा रूप लावण्य, इतना वैभव क्यों मिला? ये नहीं पूछा कि इनको सम्यक हो गई, कि भाव परित हो गई, ये थोड़ी आया, ये बात की बात है। परंतु प्रथम तो उत्तर ऐसा है कि इनको ऐसा वैभव क्यों प्राप्त हुआ? तो आपको क्या चाहिए बहनों? ये समस्या है। और जिस समय मैंने वो ग्वाल बाल के खीर का आहार दान पढ़ा सुना था, मेरे बाल मन ने बच्चा था जब सुना था। आजकल तो आपके बच्चे आते ही नहीं, हम सब जाते थे। उस समय मैंने कहा ये साधु साधियों को आहार दान समय पर बढ़िया मिलता रहे, समय पर बढ़िया मिलता रहे, इसलिए साधु साधियों ने कहानियां गढ़ ली। मैं कभी कभी सोचता हूं यदि आहार नहीं मिल रहा हो तो ये श्रमण को आहार दान से क्या फल आता है, इस प्रकार का एक प्रवचन दे दो तो दूसरे दिन से आहार अच्छा मिलेगा। आहार अच्छा मिलेगा, आहार समय पर और अच्छा मिलेगा, परंतु वह आधा कर्मी हो जाएगा तो फिर नरक में। इसका अर्थ हुआ यहां अभी श्रमणोपासक की दृष्टि से आया हुआ है कि वह श्रमणोपासक क्या करता है, तो कहा वह एकांत निर्जरा करता है, लेश मात्र भी पाप नहीं करता। अब यहाँ पुनः 8 से व्याख्या प्रकृति में ही एक विशेष उल्लेख आया है कि यदि वह अप्राकृतिक और अनेशनीय आहार दान करता है तब भी वह अधिकांश में निर्जरा करता है और किंचित मात्र पाप का भी बंध होता है। अब जहां जहां पर भी ऐसे दसवें कालिक के प्रवचन होते हैं, दसवें कालिक को पढ़ाया जाता है भाई बहनों को भी, बहनों को विशेष तौर से, उस समय आपने जो जो समझ रखा हो उसमें यह निश्चित है कि अप्राकृतिक और अनेशनीय आहार दान करे तो पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। हम ऐसा दोष क्यों करें, हमें नरक में जाना पड़े, हमें दुर्गति में जाना पड़े? तो फिर बहनें क्या करती हैं? पढ़ करके पक्का करती है कि प्रासुक आहार किसे कहते हैं, ऐशनीय आहार किसे कहते हैं,
और वही दूंगी, अन्यथा नहीं दूंगी, ऐसा जिस भाई ने बहन ने समझ रखा हो। 8 से व्याख्या प्रकृति में आया है। यदि लक्ष्य है उन तथारूप श्रवण महान को समाधि उपजाने का, लक्ष्य क्या है? समाधि उपजाने। दूसरा आया कि जिस समय वह आहार दान कर रही है उस समय अंतर में भाव है, ये विशिष्ट तपस्वी साधक हैं और इनको शरीर बाधा भी है, और यदि आहार मैंने थोड़ा सा झूठ बोल करके या थोड़ा सा, क्योंकि बनाया तो उन्हीं के लिए था, परंतु बोला कि मैंने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बनाया है, मुझे पूछता नहीं है, तब भी बोलती। महाराज मेरे अमुक परिजन के ये गुर्दे की थोड़ी सी खराबी है, इसलिए इसमें नमक नहीं डाला है, और मेरे अमुक पति या परिजन के ये रक्त में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, इस कारण से इसमें घी तेल नहीं है, आपके लिए नहीं बनाया। मैंने तो पूछे, वो आगे हो कि क्यों बोल रही है कि नहीं तो महाराज कहेंगे ये 5 बीघे नमक से रहित आहार अभी कैसे बन गया, तो पहले से उत्तर दे देती है, और डरती भी अंदर में कि यदि ऐसा मैं अप्रासुक और अनेशनीय आहार दूंगी तो मुझे बंद पाप का होगा, इसलिए ऐसा थोड़ा सा अंदर में भाव है कि इनको समाधि उपजे। वस्तुतः तो बनाया उन्हीं के लिए, तो वास्तव में आहार कैसा है? अनेशनीय हो गया। फिर क्योंकि उन्हीं के लिए बना तो थोड़ा सा हिंसा का पाप भी लगा। अब ऐसे आहार के लिए आगम क्या कहता है? तो 8 से व्याख्या प्रकृति में आया, यदि वह अप्रासुक और अनेशनीय आहार दान करता है, तथारूप श्रवण महान, शब्द देखना, तथारूप श्रवण महान को यदि वह श्रवणोपासक, शब्द दोनों महत्वपूर्ण है, श्रवणोपासक यदि अप्रासुक और अनेशनीय आहार दान करता है, तब भी वह अधिकांश में निर्जरा करता है और किंचित मात्र पाप न करता है। अब किंचित मात्र किस लिए लगा कि थोड़ा सा वस्तुतः बनाया तो था उन्हीं के लिए, उनको साता उपजे इस कारण से कि तपस्वी हैं, वृद्ध हैं, रोगी हो सकते हैं, ऐसा करके उनके निमित्त का थोड़ा सा उनको साता उपजे इस प्रकार का थोड़ा सा भाव रखा। इसलिए यदि दर्शकालिक सूत्र के अनुसार उसको नापें तो वह अप्रासुक और अनेशनीय है, और व्याख्या प्रकृति सूत्र के अनुसार नापें तो कहा जाएगा वह अधिकांश में तो निर्जरा करता है। वो अधिकांश में निर्जरा क्यों है? लक्ष्य क्या है? साता पहुंचा दिया। वे है कौन? सुपात्र है कौन? सुपात्र। फिर दोष कितना सा कि जरा सा झूठ है, जरा सी हिंसा का पाप। इस कारण से सूत्र में मूल पाठ में है कि वह किंचित मात्र पाप का बंध करता है, अधिकांश में तो वह निर्जराई है। ये ऐसा कह करके जिस समय हम व्याख्या सुने समझें तो अब मुझे पता है कि तथारूप श्रवण महान की व्याख्या कैसे हो, उसको कैसे समझेंगे। वे वस्तुतः यथार्थतः सत्यतः जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान कराया है, वैसा भेद विज्ञान हुआ है। जीवा जीव का भेद विज्ञान करने के बाद ज्ञान पूर्वक वैराग्य को प्राप्त होकर के जिस समय ऐसे सदगुरु के सानिध्य में वे संयम लेकर के संयम की आराधना करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान महावीर के आज्ञानुसार ही वे संयम की आराधना कर रहे हैं। परंतु आपको कैसे पता लगेगा कि ये सदगुरु हैं कि नहीं, तथारूप श्रवणमान हैं कि नहीं? आपके पास कोई मापदंड है? मेरी संप्रदाय के जो प्रमुख है, आचार्य को, नायक हो, जो नाम ले रखे हों वे,
और उनकी निष्ठा में जो साधना कर रहे हैं वे सारे साधु साध्वी तो सदगुरु, जीवाजीव के जानकार, संयमी और 5 महाव्रतों का कठोरता से पालन करने वाले और अन्य सभी महावीर के संप्रदायों के कुगुरु। आपकी परिभाषा कौन सी? मुझे पता है। इस समय बाहर नाम पट कर देखता हूं, आजकल सबने अपने अपने वो लगा लिए हैं कि मैं किसका मानने वाला, नाम पट। यहां भी जय महावीर लिखा हुआ है, तो यहाँ जय महावीर यानी जो तीर्थंकर महावीर को मानने वाले हैं इन सब के लिए तो यहाँ के संघ ने नाम लिखा दिया जय महावीर, परंतु साथ में दूसरा भी कुछ लिखा रहता है, मैंने देखा है कहीं कहीं। हाँ, लोग कहीं कहीं हैं। यदि कहीं कहीं हैं तो मैं अब यहाँ का नहीं कह रहा हूँ। जिस समय में जम्मू से लौटते हुए मुझे वहाँ आदर्श नगर जयपुर चतुर्मास के लिए आना था तो बीकानेर होकर के आ रहा था। रास्ते में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, अब परिचय कोई था नहीं, नए थे। और यदि देखा वहीं जैन है और जैन में भी यदि श्वेतांबर है तो उसके यहाँ गोचरी चले गए। महाराज किधर से आ रहे हो? महाराज कहाँ जा रहे हो? चौमासा कहाँ किया था? अगला चौमासा कहाँ है? कौन से टोले के हो? मैंने कहा श्रवण नहीं, वो आपके गुरु कौन है? अच्छा। मैंने सारे उत्तर दिए और फिर बोली कि मतलब वो दूध तो अभी आया नहीं है। दूसरे घर गया तो ना दूध तो अभी महाराज फ्रिज में पड़ा हुआ है। और फिर एक ने कहा महाराज अभी तो मैं स्नान घर से आई हूँ। फिर एक बहन बोलती है कि महाराज हाथ की रेखाएं थोड़ी सी अभी गीली हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जो उत्तर मुझसे उस बहन ने उन बहनों ने सुने थे उसमें उनको पक्का हो गया ये श्रवण संघ के महाराज हैं और श्रवण संघ के जितने महाराज होते हैं वे सारे कुगुरु हैं। बोलो सही परिभाषा है? नहीं है? क्यों नहीं? उन्होंने जो उत्तर दिए, मेरे से जो प्रश्न पूछे उसके ऊपर से फिर उन्होंने जो बातें कही थी, यदि मैं गया और भाई मैं गया हूं तो यदि मानो कि आए हैं आहार के लिए तो सबसे पहले ये कहना था मगर आहार तो अभी सूझता नहीं है। इतने प्रश्नों के उत्तर सुनकर के यदि फिर कहती है कि महाराज अभी तो अवसर नहीं है, तो ये बात तो पहले की जा सकती। बाद में क्यों कहा? बाद में इसलिए कहा कि मैं जिस संप्रदाय को मानती हूं उनके प्रमुख और उनके जो अनुयायी साधु साध्वी हैं वे तो सदगुरु और शेष वो गुरु, इसलिए मुझे वापस लौटा दिया। अब बताओ आपकी परिभाषा, जो आपने सदगुरु को गुरु की परिभाषा की है, मैं कहता हूं एक विशेष तौर से इसी व्याख्या प्रगति सूत्र के 8-6 में बड़ा विचित्र प्रावधान आया हुआ है और उसका बल आपके पास है। वो ऐसे इनकार करने वाली बहनों के पास वो शास्त्रीय प्रमाण है। मैं आपको भी सिखा दूं, उसमें आया है। हाँ क्यों नहीं, सीख लो। आया वो यदि वह तथा रूप असंयत अविराज और अप्रत्याख्यानी हैं तो उनको दिया हुआ आहारदान एकांत पाप का बंद कराता है, किंचित मात्र भी निर्जरा नहीं करता। इतना बड़ा प्रमाण दे रहा हूं, क्या वो तो सीख लो। और पहले दिया इसमें यदि वह तथारूप असंयत, असंयत यानी शरीर से वेश से तो वह संयत दिखाई देता है। संयत यानी संयम लिए, संयत शब्द भी सदगुरु के लिए संयम भी, संयम का पर्यायवाची शब्द है संयत, संयति। तो यहाँ संयत के स्थान पर वो वस्तुतः तो असंयत है और मात्र वेश पहना हुआ है। ऐसे जीवाजीव का जानकार नहीं है और मात्र किसी
संसार लक्ष्य से यदि संयम ले रखा है तो उसे कहा जाएगा असंयत। दूसरा आया इसमें, वह अविरत है। अविरत यानी वस्तुतः उसको पूर्णतः 5 इंद्रियों के भोगों में जो रति अरति होती है उसके स्थान पर विरति हो जाना चाहिए। जो उसको शरीर के प्रति आसक्ति, धन वैभव के प्रति लालसा, उससे वह विरक्त हो जाए और उसके कारण से फिर वह विरक्त होकर के संयम ले ले, उसे कहा जाता है वह विरत है। उसके स्थान पर शब्द दिया, यदि वह ऐसा नहीं है तो उसे शब्द देंगे अविरत। तीसरा शब्द दिया अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी यानी बाह्य से तो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का प्रत्याख्यान किया है, परंतु ये प्रत्याख्यान करते हुए भी, और व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया है 7.2 में कि यदि ऐसा कोई कहे कि मैंने सर्व जीव भूत सत्व प्राणों का 3 करण 3 योग से हिंसा विरागना नहीं करने का ऐसा प्रत्याख्यान लिया है, वह सुप्रत्याख्यानी नहीं है। यदि उसने यह अभिसमन्वागत नहीं किया है कि यह जीव है, यह अजीव है, यह त्रस्त हैं, ये स्थावर हैं आदि, पूरा विवेचन भी नहीं करना है, उस समय कहा जाता है वह चाहे कहे कि मैं सुप्रत्याख्यानी हूं, परंतु यहां सूत्र कहता है कि वह दुष्प्रत्याख्यानी है। और यहाँ यदि वह दुष्प्रत्याख्यानी या अप्रत्याख्यानी वस्तुतः ऐसा है तो कहा जाता है उसको, यदि वह प्रासुक और ईष्णी आहार दान करे या अप्रासुक या अनिष्णी आहार दान करे तो वह एकांत पाप करता है, एकांत पाप करता है। और ऐसी एक पूरी आमना ऐसा मानती है कि सुपात्र को दिया हुआ दान ही दान है और अन्यथा तो वह पाप है, अन्यथा पाप। और सुपात्र में किसको माना? तथा रूप श्रवण महान, ये तो सुपात्र हैं और अन्य सारे सुपात्र हैं। तो ये तो भगवान महावीर के आगमों में व्याख्या है। इसका अर्थ है कि अन्य कोई भी रोगी है, असहाय है, दुखी मनुष्य है या कोई मूक पशु पक्षी हैं तो वे सुपात्र नहीं है, तो उनको दिया हुआ दान वह दान की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी मान्यता वाली आमनाएं भी है, पहले थी परंतु अब तो उन्होंने भी उसको मिटा दी है। अब तो वे भी कई प्रकार की पुण्य प्रवृत्तियों को मानते हैं, परंतु आपको समझने के लिए, यदि आपको सड़क चलते कोई भिखारी आपसे यदि पहले 1 पैसा 2 पैसे मांगते थे, आजकल ₹1, 2 रुपया, 5 रुपये मांगते हैं, और आप दयनीय स्थिति, गरीब स्थिति, रोगावस्था देख करके, दया करके आप उसको ₹1, 2 रुपये दे देते हैं। यदि ये परिभाषा देखें तो इसमें आया है असंयत, अविरत, अप्रत्याख्यानी को दिया हुआ दान यह एकांत पाप बंद कराता है। तो फिर वो भिखारी को दिया हुआ दान क्या होगा? पाप होगा कि नहीं? फिर पशु पक्षियों के लिए, गोशाला आदि चिड़ियाघर के लिए दिया हुआ दान पाप। अर्थ तो ऐसे निकल रहा है। यहाँ वस्तुतः वो किस अपेक्षा से पाप कहा है कि वह यदि अपने आप को वह संयत कहता है, अपने आप को वह विरत कहता है, अपने आप को प्रत्याख्यानी कहता है और वस्तुतः वैसा नहीं, तब वह सदगुरु की परिभाषा में नहीं है। और सदगुरु मनवा करके यदि वह आहार दान लेता है तो कहा जाता है वह एकांत पाप। और एक समवायाम सूत्र आया है, उसमें से 30वें समवाय में उल्लेख मिलता है महामोनी कर्म का उपार्जक कौन होता है। यदि वह वस्तुतः तो संयमी है नहीं, वस्तुतः वह त्यागी या ब्रह्मचारी तो है नहीं, परंतु अपने आप को संयमी बताता है, अपने आप को तपस्वी त्यागी बताता है, या उसको वैसा कहा जाता हो और वह मौन रह जाता है,
तब कहा जाता है वह महामोहनी कर्म का बंद करके अनंत अनंत भाव भ्रमण करता है। ये इतने प्रमाण जब आपको दिए हों तो कहा जाएगा कि ऐसा दान हमें नहीं करना। वस्तुतः आपने अनुकंपा शब्द भी तो सुना समझा है और सम्यक्त प्राप्ति के पहले की भूमिकाओं में 5 और सम्यक्त प्राप्त होने के बाद सम्यक्त की पुष्टि करने के लिए ये 5 बोल महत्वपूर्ण आए हुए हैं और उसमें सम, संवेग, निर्वेद है सम्यक की प्राप्ति के लिए है, एक तत्व है कि नहीं है। यदि आप पता है कि ये असंयत हैं, अविरत हैं, अप्रत्याचार हैं, तो प्रथमतः तो आपने ये तीनों शब्द किसके लिए अपनाए कि आपकी संप्रदाय से भिन्न संप्रदाय वाला है। तो आपकी परिभाषा संप्रदाय सापेक्ष है कि मेरी संप्रदाय के जितने हैं वे तो संयत भी हैं, वे तो विरत भी हैं, वे तो प्रत्याचारी भी हैं, वे 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं और 5 समितियों का पूरी सावधानी से पालन करते हैं, वे जीवाजीव के भेद विज्ञानी हैं, इसलिए ये तो सद्गुण हैं। और दूसरे तो परिभाषा संप्रदाय सापेक्ष हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि आपको 1-2 रोटी देनी है या 1-2 चम्मच दाल सब्जी देनी है तब आप इतने मापदंड लगा रहे हैं। वस्तुतः यदि इस सूत्र का अर्थ भी किया जाए तो किस अपेक्षा से कहा है कि उनको इस प्रकार का आहार देकर के आप निर्जरा मान रहे हो, तो निर्जरा मत मानना, अनुकंपा भाव से आहार तो देना चाहिए। यदि आप रोटी 1-2 देना चाहते हैं उसमें भी इस प्रकार की कड़ी परीक्षा कर रहे हैं और वो कड़ी परीक्षा भी तत्व स्वरूप से नहीं है, संप्रदाय सापेक्ष परीक्षा है, वो तो गलत होगी। यदि आप संप्रदाय से भिन्न असांप्रदायिक जो तत्व का स्वरूप आया हुआ है कि संयत किसे कहते हैं, यदि आपने वस्तुतः जिसको जीवाजीव का भेद विज्ञान हो गया है और फिर वह संयम लेता है, तो क्या आपको ऐसा माप करके और वे ऐसे जीवाजीव के भेद विज्ञानी हैं कि नहीं है नापने की क्षमता है? जांच करने की क्षमता है ही नहीं। 3 शब्द आए हुए हैं। प्रथमतः श्रद्धाणा, दूसरा शब्द है प्ररूपणा और तीसरा शब्द है स्पर्शना। श्रद्धना का अर्थ होता है जैसा तत्व का स्वरूप है। आत्मा एक तत्व है, अनात्मा दूसरा तत्व है। शरीर यह एक उद्गत द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। इन दोनों में जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने स्वरूप बताया है उसी भाव को समझते हुए और भावपूर्वक श्रद्धा हो जाए कि मैं वस्तुतः शुद्ध चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा हूं और शरीर आदि ये सारे असत रूप हैं, सतरूप मात्र आत्मा, ऐसा भेद विज्ञान हो जाए, श्रद्धा पक्की हो जाए कि मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा हूं और आत्मा को छोड़ करके सिद्ध समान शुद्ध आत्मा को छोड़ करके शेष सारे असत रूप है। उस समय कहा जाता है अंदर में श्रद्धा पक्की होगी। अब ये अंदर में श्रद्धा पक्की हुई है, ये आप अंदर की बात कैसे जानेंगे? तो फिर दूसरा शब्द दिया प्ररूपण, कि जिस समय 6 द्रव्यों की प्ररूपणा करेंगे, जिस समय 9 तत्व की प्ररूपणा करेंगे, उस पर से आप अनुमान लगाएं कि जैसी तीर्थंकर परमात्मा ने इन तत्वों की स्वरूप की व्याख्या की है वैसी व्याख्या वे कर रहे हैं क्या? और वह व्याख्या मात्र शब्द रूप है कि अंतःस्थल से निकला हुआ वह वास्तविक स्वरूप उनके अनुभव से सिद्ध है, वैसा तीर्थंकर प्रतिपादित भी है,
वैसा प्रतिपादित कर रहे हैं। आप खोज सकते हैं, परंतु खोजने के लिए आपको पहले आत्मों का अध्ययन चाहिए। उसके लिए आप षट द्रव्य का, नव तत्व का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें और अपने अनुभव से सिद्ध हो जाए कि हाँ, ये तत्व स्वरूप ऐसा है, ये आत्म तत्व ऐसा है, अनात्म तत्व ऐसा है, जीव का स्वरूप ऐसा है, अजीव का स्वरूप ऐसा है। ऐसा आपको पहले पक्का हो जाए और फिर जिस समय प्रतिपादन हो रहा है और उस समय आपको लगेगा कि हाँ, ये जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है वैसा ही प्रतिपादित कर रहे हैं, तो मान लेना श्रद्धाना सही है। फिर भी पक्का नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी श्रद्धना है वैसी प्ररूपणा निकलेगी, परंतु यदि प्ररूपणा तो एक प्रकार की है और स्पर्शना में, चर्या में भिन्नता है, तब भी कहा जाता है कि तीनों में एकता नहीं हुई है और वे वस्तुतः जीवाजी के भेद विज्ञानी संयमी नहीं। तो आप मात्र स्पर्शना से नापते। किससे नापते? स्पर्शना। क्या देखा आपने? ये देखा, महाराज ने ध्यान ही रखा, ये मेरे वो गिलास पड़ी हुई थी और मैंने उसका स्पर्श कर लिया था, और महाराज को ध्यान ही नहीं। अचित विराय तो अचित, परंतु संगठा तो सचित का हो गया। हो ढीले महाराज, उदय मुनि ढीले, असंयत है, अविरत है, अप्रत्याशानी है। इनको दिया हुआ आहार दान ये एकांत पाप का बंद कराता है। गलती कितनी सी हुई थी कि जरा सा पल्ला उस गिलास सचित पानी की बाल्टी पर लग गया, घड़े पर लग गया या गिलास पर लग गया। और देखा हो मैंने, ना देखा हो। और भूल कितनी सी हुई है, और भूल क्या संयमी की हुई है? उससे क्या हो गया? वो आहारदान एकांत पाप का बंद करा। ऐसा अर्थ नहीं है। जिस समय यहां परिभाषा में स्पर्शना का अर्थ होता है कि 5 महाव्रतों में जो जो अतिचार हैं, जो जो दोष हैं, वह पूरी सावधानी रखे कि किसी भी प्रकार का अतिचार न लगे, किसी प्रकार का दोष न लगे। यदि 5 महाव्रतों का पालन तो पूरी तरह से हो रहा हो और समितियों में कुछ कमी हो रही। अब थोड़ा सा मेरे संदर्भ से मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मेरे संदर्भ में मेरे आहार पानी के बारे में बड़ी प्रश्न चर्चाएं होती, बड़ी शंकाएं होती हैं। महाराज, वो आप 5 विघ्न नमक से रहित जो आहार लेते हैं वह आपके निमित्त से बनता है। मैंने कहा निमित्त से बनता है तो ये महाव्रत का खंडन हो रहा है कि समिति का? ऐषणा समिति है, और ऐषणा समिति में आया हुआ है कि ऐषणी आहार ही ले। यदि ऐषणी आहार ना ले तो ऐषणा समिति का दोष लगा। महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत है, और अहिंसा कहो कि सत्य कहो, अचौर्य कहो, ब्रह्मचर्य कहो और अपरिग्रह कहो, इन 5 महाव्रतों का पालन तो निरतिचार हो रहा हो और कभी इस प्रकार के नियम हैं और साथ में आपकी भोजनचर्या कुछ भिन्न प्रकार की है, आपके भोजन का समय कुछ भिन्न प्रकार का है, आपका भोजन कुछ विचित्र प्रकार का प्रदूषित है। कौन सा? प्रदूषित। प्रदूषित है ना? यदि मैं आहार लेने के लिए जाऊं और जिसको पता नहीं है, महाराज ये अमुक मिठाई, ये अमुक मिठाई, ये अमुक मिठाई, 10 तरह की मिठाई बता देंगे, और फिर एक विचित्र, महाराज ये देसी घी का बादाम का हलवा, इसमें पोस्ता दाने, ये हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल बनाया जाता है बच्चों के लिए, हमारे लिए शरीर को थोड़ा सा बल मिले इसके लिए हमने अपने लिए बनाया है। महाराज प्रासु खैर ऐषणी है, आप ले लो। अब मैं उस समय कहूं कि बहन मुझे लूखी फीकी रोटी चाहिए, दाल सब्जी चाहिए, महाराज उसमें तो आपके लिए बनाना पड़ेगा, ये दोष लगेगा। यदि आपने मुझे जो आहार बताया और थोड़े से गिरा दो, वो गिराना जरूरी हो क्या? के दिखाते आप महाराज ये
डबल रोटी के सैंडविच पड़े हुए हैं, बने हुए बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बनाए हैं। महाराज ये ब्रेड पकोड़ा बनाया है, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड का क्या अर्थ होता है तो भाइयों को बताओ। रोटी कौन सी रोटी? मैदे से बनी हैं? मैदे से ओवन में बनी मैदे से बनी हुई। तो मैदा कहाँ से आया पता है? वो बड़ी बड़ी ऐसी मैदा मिलें होती है। और मुझे ज्ञात है कि जिस समय भारत सरकार के उन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जगह नहीं होने से बाहर जिस समय वो गंजी लगा दी जाती है, उस समय बरसात में बहुत सारा गेहूं सड़ जाता है, काला भी पड़ जाता है। तो एक बार ऐसा आदेश निकला, बार बार निकलते हैं कि हाँ गेहूं ये गौशालाओं को अमुक प्रकार से दे दिया या अन्य ऐसे लोगों को इसको निकालो कम से कम मूल्य पर। और जिस समय मुझे ज्ञात है कि ऐसा आदेश हुआ था, और जैसे ही हमें आदेश हुआ कि इतना अनाज आप अपने राजस्थान मध्य प्रदेश की गौशालाओं के लिए ले जाओ, उसी समय मैदा मिल वाले मेरे पीछे पड़े, आपको गौशालाओं के लिए हम इतना दान दे देते हैं, ये सारा जो आपको आवंटित हुआ है वो अनाज हमें दे। कौन मांग रहे थे? मैदा। आप ब्रेड पकोड़ा खाते हो, हाथ पैर टूट गए बहनों के। हाँ हाथ तो टूट गए, रोटी कैसे बटेंगी? रोटी बटना और फिर ये मैडमें हो गई हैं बहुत सारी। हाँ बहुत सारी मैडमें हो गई और उनको समय नहीं है, तो फिर उनको फास्ट फूड लाना है। और फास्ट फूड में वो न जाने कब का ऐसा रद्दी से रद्दी गेहूं का, फिर वह ऐसा मैदा, उसका चोकर तो बाहर फेंक दिया जाता, उसकी बड़ी कीमत वसूल करते हो। और उसके बाद में जो रद्दी से रद्दी सड़ा हुआ आटा, फिर सड़ाई हुई रोटी, और फिर न जाने कितनी पुरानी बासी, और फिर आप ला करके बड़े चाव से उसकी सैंडविच बना रहे हैं, न जाने क्या क्या बना रहे हैं। और फिर उसको ब्रेड पकोड़ा कि बेसन घोला, फिर उसका एक टुकड़ा ब्रेड का लिया, फिर बेसन में उसको डाला, फिर उसको तला, फिर वापस निकाला, फिर बेसन में डाला, फिर तला, और क्या ब्रेड पकोड़ा, बड़ा स्वादिष्ट। खा रहे हो? मरो, बिगाड़ो पेट और फिर मरो, रोग पैदा करो। यदि आप मुझे इस प्रकार का आहार बताएंगे, मैं संयमी साधक, आत्म साधना करने वाला, क्या इस प्रकार का आहार लूं? क्या मेरे आत्म साधना में बाधक नहीं होगा? कि शरीर को, पेट को बिगाड़ेगा नहीं, रोग पैदा नहीं करेगा? आप जिस समय इस प्रकार का आहार ले लूं, तब तो आप कहेंगे प्रास्तुक और ऐसनी है, मेरे लिए बनाए, हमारे लिए बनाया हुआ। और मैं कहूं कि भाई ये ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो आप आपसे तरहते हो, महाराज आधा कर्मी आहार हो जाएगा, नरक में जाओगे। यदि कोई दोष लग रहा है तो बहनों की असावधानी से लग रहा है। असावधानी क्यों? कि यदि आप जो आहार करते हैं, बहुत भाई बहन बहनें विशेष तौर से परेशान हो जाती, तनाव में आ जाती है, महाराज कैसे आ गए? महाराज ये 5 बगैर नमक से रहित, मैंने कहा आप कोई भी दाल या कोई सब्जी या कोई रोटी आटा बनाते हो, तो क्या ये पता नहीं है आपको कि इस प्रकार के महाराज आए तो आज हम नमक न डालें? महाराज की गोचरी का अमुक समय है, अभी ये दाल या सब्जी मात्र उबली हुई, बफी हुई ऐसी कैसी रख दें, आधा पौन घंटे बाद फिर अपन अपने अनुसार बना करके खा लेंगे, छौंक छा करके। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यदि ऐसा आप भाव बनाए तो इसमें कोई दोष है? बनाया तो आपने अपने लिए है, परंतु यदि महाराज आए हुए हैं और उनके ये 5 बीघे नमक का त्याग है, तो अब इसको बची हुई थोड़ी सी बहन पड़ी रहने दे बेटी। यदि महाराज आ जाएंगे तो थोड़ा जोग लग जाएगा, नहीं आएंगे अपन आधा पौन घंटे देखते हैं, नहीं आएगा तो अपने काम ले लें। न तो आपको दोष लगा, न मुझे दोष लगा, तो आपको और मुझे जो दोष लग रहा है वो किस कारण से लग रहा है? कि आप में थोड़ी सी इतनी भी सावधानी नहीं है, इस कारण से वो ऐषणा समिति का दोष लग रहा है। कितना सा ऐषणा समिति? क्या महाव्रत खंडित हो रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि महाव्रत भी पूरी तरह से पले,
और समिति भी पूरी इसी तरह से पले, परंतु मूल में कहा है कि मूल गुणों में कोई दोष न लगे, और ऐसा समिति में किंचित दोष यदि बहनों के कारण से लग रहा है तो आहार लाते से मैं उसका पश्चाताप धिक्कार करता हूँ और फिर भाव करके खाता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि यदि स्पर्शना में कुछ कमी है तो क्या उनकी श्रद्धा में कोई कमी है, तत्व श्रद्धा में कोई कमी है? जिन तथारूप श्रवण महान को आपने तथारूप श्रवण महान नहीं माना, पहला तो आपने संप्रदाय सापेक्ष परिभाषा की, दूसरा आपने परीक्षा तो की नहीं, और परीक्षा किसके लिए कर रहे हो? अरे एक आध रोटी देने के लिए, एक आध चम्मच सब्जी देने के लिए। यदि परीक्षा भी करो तो मैं कहता हूं वस्तुतः परीक्षा तो कड़ी करो, पर कब करो? कि यदि आपको सर्वस्व का परित्याग करके और उन्हीं की आज्ञा में निश्चय में 5 महाव्रतों संयम लेकर के आत्मा की साधना करना है तो कड़ी से कड़ी परीक्षा करो। क्यों? क्योंकि यदि कुगुरु को पकड़ लिया आपने तो वह मिथ्यात्व में ले जा करके, कुज्ञान में ले जा करके भवों भव भटका देगा। उस समय तो सदगुरु है कि नहीं, श्रद्धना, रूपणा, स्पर्शना तीनों में एकता है कि नहीं, वस्तुतः जीवा जी के जानकार और 5 महाव्रत और 5 समितियों के निवृत्ति पालक और वे सावधानी पूर्वक पालन करने वाले हैं कि नहीं, ये पूरी कड़ी परीक्षा करो और फिर अपने आप को उनके निश्चय में संयम के लिए समर्पित करो। उस समय मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से कड़ी परीक्षा करना चाहिए, परंतु आप किसके लिए परीक्षा करने बैठे? एक आध रोटी देने के लिए, और वो भी संप्रदाय सापेक्ष परिभाषा। इसलिए कहा, और शब्द यहां कह दिया है, यहां यदि एकांत पाप करता है तो क्या अनुकंपा पाप है? ये अनुकंपा जो है वह मान लो कि दूसरे जीवों को आप सुखी करने के लिए, उनके द्रव्य प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि उनको भोजन देते हैं तो पाप है कि पुण्य है? और अब ऐसे भिखारी को, कुत्ते बिल्ली को, गायों को जो आप दे रहे हैं उसके स्थान पर यदि ऐसे सर्वस्व के घर बार परिवार के त्यागी और उनको मान लो कुछ कमी आपने देखी संप्रदाय सापेक्ष, और फिर आपने सोचा कि नहीं इनको आहार नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सूत्र मिल गया, असंयत, अविरत, अप्रत्याखानी को आहार देने से एकांत पाप का बंध होता है। यहाँ वृत्तिकारों ने, टीकाकारों ने और बाद में आचार्यों ने व्याख्या की कि इसमें अनुकंपा का निषेध नहीं किया है। और उपासक दशांग सूत्र में आया है कि जिस समय आनंद आदि श्रावक के संदर्भ में आया कि आनंद श्रावक जिस समय भगवान महावीर के आत्मावबोध को प्राप्त करके और फिर 12 व्रत ग्रहण करते हैं, उस समय उन्होंने अंदर में संकल्प किया कि अब मैं अन्य तीर्थिकों के साधु साध्वी सन्यासियों को आहार दान नहीं करूंगा, न दूंगा, न दिलाऊंगा, और उनसे न बोलूंगा, न बार बार बोलूंगा, वो बुलाएं तब भी उनसे न बोलूंगा नहीं। मात्र ऐसा संकल्प किया था। और उसमें साथ में ये भी आया कि यदि अन्य कोई आ गए तो उनको मैं आहार तो दूंगा, परंतु निर्जरा धर्म और निर्जरा के उद्देश्य से नहीं दूंगा। यह मान करके नहीं दूंगा कि इससे धर्म हो रहा है या निर्जरा होगी। ऐसा उपासक दशांग सूत्र में है। दूसरा प्रमाण उपासक दशांग सूत्र में शब्दाल सूत्र का आता है कि जिस समय वे गोशालक के पक्के श्रावक अनुयायी थे और भगवान महावीर का अचानक उन्होंने प्रवचन सुना और पुरुषार्थ की महत्ता समझ करके नियति से इनकार, नियतिवाद उसको मानते थे गोशालक के, जैसे उन्होंने भगवान महावीर के तत्व स्वरूप को पक्का समझ करके, आत्मस्वरूप को समझ करके, सम्यक प्रकट करके जब व्रत ग्रहण किए, उसके बाद गोशालक पुनः उसको पटाने के लिए आता है। भगवान महावीर की बड़ी प्रशंसा, तो वे तो प्रशंसनीय थे ही, परंतु वह वास्तव में उसको पुनः अपनी तरफ खींचने के लिए पहले उनकी कुछ प्रशंसा करने लगा। उस समय गोशालक के बारे में जब ऐसा कहते हुए सुना तो मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर के इतने प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप यदि इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो उन्हें शास्त्रार्थ क्यों नहीं कर लेते हो? तो बोलते हैं भाई वो सर्वज्ञ है, मुझे न जाने कहां से पछाड़ देंगे, मुझे, मैं शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकता।
ऐसी वार्ता सुनकर के अपने परम आराध्य तीर्थंकर महावीर के प्रशंसक को वे प्रस्ताव देते हैं, आप मेरे यहाँ पर संस्कारक स्वीकार करके शयन करिए। शैया संस्कारक दिया था भगवान